एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ सुबह हमारी हो चुकी है और कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला, उसके लिए बहुत 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 वाला सॉरी। और यहाँ पे मैंने मम्मी को फटाफट चाय बना के दी। इवन कि मैंने क्या, हमेशा घर वाले ही बना के देते, आज मैंने सोचा मैं नहीं बना के दे देती हूँ। तो चाय बनाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ बर्तन धोने। कैसे, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ से जो भी पैर दिखे हैं वो मेरे सोहेल भाई यानी मेरे देवर जी के थे, वो नहाने जा रहे थे क्योंकि उनको कॉलेज जाना था। वो लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हमारे अब्बू जी हमारी अम्मी जो हैं वो शादी में गए थे वहाँ पे सेजपुरा। तो जिसके वजह से वो आज ना रात वहीं पे स्टे कर रहे थे और सुबह की बारात थी, तो लड़के वालों के साथ ही वो फिर वहाँ पे अलीगढ़ जा रहे थे, तो आज लेट हो गए, नहीं आ पाए। तो ये जो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारी गुलसाना बाजी यानी हमारी नंद है। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ से हंसी मजाक करते, हमारी सारी नंद एक साथ बैठी हुई थी। तो हमारी जो सबसे छोटी नंद है यानी हमारी जीनत बाजी, वो जो है वो हमारे अब्बू जी के साथ ही गई थी। अब्बू जी, अम्मी जी और हमारी जीनत बाजी तीनों गए थे शादी में। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह जो भी सुबह के हो जाते, सुबह के बर्तन और रात के बर्तन, शाम के बर्तन बहुत हो जाते। पर कहने के लिए सिर्फ रोटी बनती है, इतने चावल वगैरह भी नहीं बनते, पर बर्तन बहुत होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे दूध के बर्तन देखो, यहाँ पे चाचा बाल्टी हो जाती है हमारे यहाँ पे ना, पता नहीं नाप तोल होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्या है क्या नहीं है। मुझे इतना पता होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं कुतुब मीनार में होती, सॉरी स्विट्जरलैंड में होता। जो भी है, खैर। तो गाइज़ बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों की बहुत 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 तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। जितना मैं अपने अल्लाह की उतनी मैं आप लोगों की भी हूँ, क्योंकि करने की जात तो अल्लाह की है, बट कहते हैं ना कि दुआ में बहुत ताकत होती है। अल्लाह का ये शुक्र होता है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआ कबूल करी, तो आज मेरी माँ जो है सही सलामत और हमारे साथ है और हष्ट पुष्ट है। हाँ, थोड़ी वीकनेस है उनके बॉडी में, वो भी रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं बर्तन वगैरह धो चुकी थी। यहाँ पे हमारी बाजी जो है पोछा लगा रही थी और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी और अम्मी भी लेटी हुई थी क्योंकि अरफान को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। अरफान सो नहीं रहा था। अरफान अपने बड़े अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। जैसे बड़े अब्बू जी स्कूल से आते हैं वो तुरंत ही आकर के उनकी गोद में चढ़ जाता है। वो बेचारे पानी तक नहीं पी पाते, उतने में वो उसको लेकर के अरफान को बाहर निकल जाते हैं। तो उससे आप सोच सकते हो कि अब्बू जी अरफान से कितना अटैच है। तो यहाँ पे अरफान ने एक नया ड्रामा सीखा है, फ़ोन पे बात करना। तो यहाँ पे उनके सामने उनकी पुप्पो यानी हमारी बड़ी बाजी हैं। तो अब हम निकल चुके हैं अपने डाली वाले घर के लिए क्योंकि बहुत दिन हो गया था घर पे हम नहीं गए। तो गाइस आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ ग्रीन टी फेस टोनर एंड ग्रीन टी डे क्रीम। तो गाइस सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ग्रीन टी फेस टोनर, जो इसकी पैकेजिंग इस तरीके की है। गाइस इसमें ग्रीन टी है, कोलेजन है, कोकोनट वाटर है एंड नाइसिनामाइड है। तो गाइस ये हेल्प करता है स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने में और स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करने में। ये हेल्प करता है पोर्स को ओपन करने में। गाइस कीप योर स्किन स्मूथ एंड हाइड्रेटेड। तो गाइस अब मैं यूज करने जा रही हूँ मामा अर्थ का ग्रीन टी डे क्रीम और जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। गाइस इसमें ग्रीन टी है, कोलेजन है, नाइसिनामाइड है एंड इसमें रोजेप है। तो अब मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे इसको लगाऊंगी और इस तरीके से लगा करके अच्छे से इसको मिला लूंगी फेस पे। तो गाइस ये हेल्प करता है स्किन को 24 आवर्स हाइड्रेट करने में, हेल्प करता है स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करने में। गाइस मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट पैराबेन्स, टॉक्सिन एंड केमिकल फ्री है। गाइस मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव एंड मामा अर्थ का ड्रीम है 2025 तक 10 लाख पौधे लगाने का। आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइस देर किस बात की, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जल्दी से जाइए और परचेज कीजिए। और हाँ, फॉर 20% डिस्काउंट यूज माई कूपन कोड खान 2022 ओनली एट मामा अर्थ वेबसाइट। Product available at Mamaearth, Purple, Nykaa, Flipkart and Amazon. Download Mamaearth app now. अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अरफान ना कार में बैठता है तो बड़ा घबराता है और बैठते ही उसको ना नींद आने लग जाती है। मतलब मुझे लगता है ये हर बच्चों को आती होगी। तो यहाँ पे अरफान अपने आप ही रास्ते को बाय 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 बोलते हुए जा रहा था। तो अभी ये रास्ते में ना मतलब हमारे ससुराल वाले का ही रास्ता पड़ता है, तो पूरा हम लोगों को कवर फेस करना पड़ता है। 1 हफ्ते 5-10 दिन, हाँ 10 दिन बाद मेरी सिस्टर मेरी मम्मी से मिल रही है। आज हम आ गए अपने घर और हमारा अरफान अपनी खाला अम्मी को पहचान गया।
जीने के लिए शरीफ आना चाहता, लेकिन नहीं, सॉरी, आई एम बैक। नहीं मम्मी यहाँ मत लेटना, अंदर ही चला। अंदर यार इस बिस्तर में ले लूं। आने की भी खुशी है और दुख इस बात का है कि हम अम्मी अब्बू से बिना मिले आए, पर खैर कोई नहीं, अम्मी हमारी हष्ट पुष्ट हो जाए इंशाल्लाह जल्दी होगी तो मैं फिर से जाऊंगी इरफान को लेके ससुराल। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, मेरी सिस्टर अब थोड़ी एक्टिव हो गई है और मैं ऐसे आई हूँ उस चीज़ के लिए तो पता नहीं मुझे क्या बोलूँ। बस अब्बू जी देख रहे होंगे, अब्बू जी को बस मैं यही कहूँगी, अब्बू जी आप सच में बहुत बहुत अच्छे हो। इवन मेरा पूरा परिवार ससुराल में सब लोग मेरे इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ साथ वो भी एकदम एज इट इज़, कहते हैं ना एक, जब तक एक पिलर बोलते हैं ना कि दो पिलर अगर नहीं खड़े हो तो कहते हैं मकान की मजबूती नहीं होती, तो वैसे ही समझ लो कि एक चार, फिर भी हाँ चार, एक मेरी सिस्टर, एक आप, एक मेरे अब्बू जी, एक मैं, समझ लो कि चार भाई मेरे अब्बू जी, हमारी अम्मी बारिश में भीग भीग के हमारी अम्मी के लिए भाई। मैं तो ये कहती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि भैया मुझे ऐसे ससुराल वाले मिले। मैं अगर मेरे को सच बता रही हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे कोई अच्छे कर्म थे जिस वजह से ऐसे मिले भैया। मैं तो उनके लाख लाख शुक्र एहसान, मैं तो बोल भी सकती भैया, मैं कितना भी मैं शुक्र कर लूँ, कितना भी मैं उनको थैंक्स बोल लूँ मेरे अब्बू और अम्मी के लिए, वो भी कम है। हाँ तो गाइस आप लोग ये कह रहे थे कि मेरे भैया भाभी क्यों नहीं आए, अभी भैया भाभी आने वाले हैं। और दूसरी बात, हॉस्पिटल में क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे भैया की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है कि ये पूरा अभी 10 दिन कंटिन्यू रात दिन बारिश हुई है। और हम जिस दिन हॉस्पिटल से के लिए निकले थे उसी दिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और भाभी की तो आपको पता है, अगर भाई की तबीयत ख़राब है तो एक जगह तो रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे छोड़ के। तो आप कहोगे कि सुजैन शेख क्यों नहीं आई, तो सुजैन शेख इसलिए नहीं आई थी, उसने ये कहा था कि अभी आप लोग जाओ प्रोसीजर करो और जैसे ही ऑपरेशन के लिए होगा हम उसी दिन मैं आ जाऊंगी। और जिस दिन मेरी बहन का पता था कि कल सुबह ऑपरेशन, उसी रात आपको भी पता होगा कि उसी रात यानी सैटरडे, यानी अगले सैटरडे को इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोरदार कि हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ। मेरी बहन तड़प रही थी अपनी माँ को देखने के लिए, तो अब भी इस वजह से नहीं आ पाए। और फिर हम लोगों ने कहा जब ऑपरेशन हो गया अब क्या कुछ नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर सब कैसे है क्या नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये लेज़र ऑपरेशन है, नॉर्मल है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर ये वैसा ऑपरेशन होता तो आपको दिक्कत होती, तो आपको कम से कम हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता ये आपको खुद नहीं पता ना हमें पता, ठीक है। तो ये सब भी बात थी, तो हमने सोचा लेजर ऑपरेशन, आपको भी पता है कि मम्मी सैटरडे रात को उनका सैटरडे मॉर्निंग में उनका ऑपरेशन हुआ, उसी रात को ही मम्मी वॉशरूम के लिए खुद से चली, अगले दिन खुद चली, फिर तीसरे दिन तो खुद ही चल के वॉशरूम तक गई है, जो आपने दिखाया अभी। तो इतना कोई इशू नहीं था। हाँ आपका बच्चा लेके मैं हॉस्पिटल में इसलिए थी गाइस, क्योंकि आपको पता है या नहीं, मैंने आपको हमेशा जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने आपको हमेशा बोला कि मम्मी और मैं इतने अटैच है जितना मम्मी अपनी सुजैन शेख से यानी अपनी बेटी से भी अटैच नहीं, जितना अपने बेटे से भी अटैच नहीं, जितना वो अपनी बहू से भी अटैच नहीं, जितना वो किसी से अटैच नहीं, जितना वो मुझसे अटैच है। जब मेरी मम्मी के पैर का भी प्रॉब्लम था, जब मेरी मम्मी के पैर का ही प्रॉब्लम हुआ था, जब उन्होंने बिल्कुल चलना फिरना बंद कर दिया था, तो मम्मी सिर्फ और सिर्फ मेरे पे भरोसा करती थी, मेरे ही कंधे पे मतलब लटक के वॉशरूम जाती थी, सब कुछ करती थी। तो मम्मी और मेरा बॉन्डिंग अलग है गाइस। इसमें आप ये कहोगे कि भाई नहीं आए भाभी नहीं आए, उसमें आप नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव या मेरी बहन के लिए बोलोगे तो गाइस मुझे अब कोई देखो उससे कोई वो देखो आप लोगों की थिंकिंग है, मैं उसको बदल नहीं सकती, बट हमें पता हमारे घर का सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। भैया भाभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है हमारे अच्छे, और हमारी बहन भी अच्छी है। वो क्यों नहीं आई मैंने आपको सारा रीज़न बता दिया। और मम्मी ने खुद से ही मना कर दिया था ऑपरेशन होने का। जब मम्मी को होश आया तो मम्मी ने खुद ही बोल दिया कि बेटा अब मत आओ, क्योंकि अब हो चुका जो होना है और फिर तुम परेशान हो जाओगी। तो फिर मम्मी ने जब मना कर दिया तो अब भी नहीं आई और अब हम लोग आ गए। तो यही था सिलसिला गाइस। मम्मी और मेरी अटैचमेंट इतनी है कि अगर यही सिचुएशन में मेरी सिस्टर जाती अगर तो मेरी मम्मी मेरी सिस्टर को घर भेज देती पर मुझे ज़रूर बुला लेती। तो मम्मी और मेरी बॉन्डिंग अलग ही है, अलग बहुत अलग। तो बस गाइस अभी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ शेयर करेंगे, है कि नहीं गाइस। अब आप समझ गए होंगे ना क्या कहना और क्या नहीं समझना है कि नहीं। तो इरफान के पापा अब जा कर के नहाए, और इरफान के पापा तो बहुत पहले ही आ गए थे, यानी 1 दिन 2 दिन पहले आ गए थे दिल्ली, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था। तो यहाँ पे भाभी आई अम्मी से मिलने, क्योंकि सबको पता चल गया यहाँ पे हमारी बुआ की लड़की आई अम्मी से मिलने। सबको पता चल, सबके चेहरे की हंसी देख से ही पता चल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हैं। और बस ऐसी खुशियाँ हमारे घर में बनी रहे और सब ऐसी मेरी माँ के लिए दुआ करते रहे गाइस। आप अब मैं फिर से कहूँगी आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरी माँ के लिए दुआ की। तो यहाँ पे मेरी बहन खाना पीना बना रही थी अम्मी के लिए। तो बस गाइस आज का ब्लॉग मेरा यहीं था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।